जो जेडीयू के बेहद करीबी लोग थे और वो दबाव था जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर कि आप या तो सत्ता हस्तांतरण करें, राष्ट्रीय जनता दल से आप इधर एनडीए की तरफ आ जाए, नहीं तो आपके लोग जेल जाएंगे। तो ये जेल जाने के भय से ये जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, ना ही इसका कोई व्यवहारिक आधार। जो चीज़ें केस क्लोज हो गई हैं, फिर केस खोल दिए जाते हैं, फिर नोटिस होता है, तो ये केवल चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को तंग करने की नीयत से। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पटना में कल लालू यादव से ईडी ने पूछताछ की थी, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ हो रही। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और एमएलए सुधाकर सिंह जी। सर, कल लालू यादव से पूछताछ हुई, आज तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हो रही है, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज के दिन में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के तौर पे, एक संगठनात्मक विंग के तौर पे हम लोग मानते हैं, और इस तरह से इनके कामों को लेकर के हम लोगों का कोई हस्तक्षेप तो नहीं है, लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। आज के दिन में ये राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं सत्तारूढ़ दल के लोग, विपक्ष को डरवाने धमकाने में। और राष्ट्रीय जनता दल का जहां सवाल है, लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी, ये लंबे समय से, करीब 20 सालों से हम लोग देख रहे हैं, तकरीबन 20 साल से ज़्यादा कहिए, आज 24 साल इधर हो गए और उधर 6 साल, 30 सालों से ये पता नहीं एक ही मामले में नोटिस देते हैं। जो चीज़ें केस क्लोज हो गई हैं, फिर केस खोल दिए जाते हैं, फिर नोटिस होता है। तो ये केवल चुनावी साल में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को तंग करने की नीयत से ये काम करते हैं। ये हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता जी। लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो लालू यादव ने जो काम किया, लैंड फॉर जॉब का जो मामला आया था, उसी को लेकर बार बार जांच होती है। इसमें कोई नया तो मामला है नहीं उसमें? हम लोग भी तो यही कह रहे हैं कि कोई नया तो मामला है नहीं। ये तो बार बार क्यों जांच कर रहे हैं? आप एक ही बार में क्यों नहीं जांच कर लेते? और जो केस में एक बार जांच करके आप फाइनल आपने सबमिट कर दिया था चार्जशीट, और चार्जशीट के में ट्रायल हुआ और ट्रायल में हम एक्विटल हुए, फिर उसी को क्यों खोलने की ज़रूरत है? इसलिए राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और आप बिहार में जो वर्तमान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है पलट, वह ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के भय से नीतीश कुमार पार्टी के 2-3 वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ 4-5 वरिष्ठ अधिकारी जो ईडी के रडार पे थे, और आप देखे होंगे कि 3-4 महीना पहले छापे भी पड़े थे कई अधिकारियों पर और कई बिजनेसमैन पर, जो जेडीयू के बेहद करीबी लोग थे, और वो दबाव था जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व पर कि आप या तो सत्ता हस्तांतरण करें, राष्ट्रीय जनता दल से आप इधर एनडीए की तरफ आ जाए, नहीं तो आपके लोग जेल जाएंगे। तो ये जेल जाने के भय से ये जो बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, ना ही इसका कोई व्यवहारिक आधार है। आप कह रहे हैं कि जो सत्ता परिवर्तन हुआ ईडी और सीबीआई के भय से हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि जो काम वो कर रहे थे उसका क्रेडिट कोई और ले रहा था, इसीलिए पार्टी के नेता बोले कि चला जा दूसरे तरफ। देखिए, जिन कामों की वो चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो तो उन्होंने किया नहीं था। आप चुनावी जब अभियान चल रहे थे, जब हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी हम पक्की नौकरी देंगे, तो उस समय नीतीश कुमार ने कहा कि क्या ये अपने बाप के घर से पैसे लाएंगे लोग? भाजपा ने कहा था कि संभव ही नहीं है, क्योंकि भाजपा ने 2014 की ही लोकसभा में 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा फेल कर चुकी थी देश में। तो ये हम लोग का मजाक उड़ाते थे, तो हम लोगों ने उसको कर दिखाया। करीब हम लोग 17 महीने की सरकार में 4 लाख पक्की नौकरी दे देना, जबकि हमारा 10 लाख का लक्ष्य 5 साल के भीतर था। अगर हम लोग सच में रहते 25 तक, तो ये 10 लाख पार कर जाते। और बिहार के लिए ज़रूरी था। हमारे स्कूल नीचे बंद पड़े हुए थे, वहाँ टीचर का अभाव था। हमारे स्वास्थ्य जो केंद्र थे जिला से नीचे जा कर के, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत में, वो सब केंद्र बंद पड़े हुए थे। तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम केवल जॉब ही नहीं दे रहे थे, जॉब देना ही केवल लक्ष्य नहीं था, हमारे चीज़ों को बदलना भी था। हमारे नीतिगत जो हमारी लड़ाई थी, उसमें हम बदलाव के लिए इस प्रमुख हथियार था। तो ये श्रेय लेने की जहाँ तक बात है,
ये बिहार की जनता और बिहार में बच्चा बच्चा कह रहा है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अब क्यों ईर्ष्या है, ये हम लोग के समझ के बाहर की बात है। जो ईर्ष्या दर्शा रहे हैं जेडीयू के लोग कि बिहार के विकास के लिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार मुद्दा नहीं है। बिहार केवल मुद्दा है कि 40 लोकसभा का सदस्य दिल्ली आकर उनका सरकार बनवा दे। वो बिहार के विकास की लड़ाई उनकी नहीं है, उनकी दिल्ली की जो लड़ाई है, दिल्ली की सत्ता पे कब्जा की लड़ाई है, वो बिहार का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। आखिर में एक सवाल है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार आप लोग से अलग हो गए। कहा जाता है कि इंडिया ब्लॉक जो बना है नीतीश कुमार ही उसके सूत्रधार है, तो क्या उनके अलग होने से इंडिया ब्लॉक और बिहार में खास तौर से आरजेडी और महागठबंधन को नुकसान होगा? भाई कौन कह रहा है कि वो सूत्रधार है? यूपीए आज से है, ये यूपीए का नाम इंडिया एक नाम बदला गया है, वो आज से तो है नहीं। कांग्रेस के नेतृत्व में छोटे दल आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अस्थाई सदस्य है उसका, उसके छोटे हिस्सेदार थे, तो कई छोटे हिस्सेदार आते जाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार की राजनीति पर। हम लोग लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। एक एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के चेहरे पर है 19 सालों से, लोग उनके चेहरे को देखते देखते थक चुके हैं। इतने थके हुए हैं वो कि उनको कब नीतीश कुमार जी को कहाँ कोई लेके चला जाएगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं। और वो तो भाजपा उनको मेंटल केस कहती थी। आपने देखा होगा बीच में कई तरह के उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी, सम्राट तो चौधरी ने क्या कहा था कि ये पगड़ी हमारी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। अब ये सम्राट चौधरी जी अपनी पगड़ी जाके नीतीश कुमार के कदम में रख आए, तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के हितों के खिलाफ जा कर के ये सरकार बनाई है, और इस अवैध गठबंधन को बिहार की जनता आने वाले लोकसभा में करारी मात देगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।